Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we will understand the concept of demand, that what actually demand is. Generally हम ये कहते हैं कि जब किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाती है तो वो ख्वाहिश करना उस चीज़ की डिमांड कहलाती है. बट इन द रियल लाइफ सिर्फ किसी चीज़ को ख्वाहिश करना ही डिमांड नहीं कहलाता. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ पुअर पर्सन, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू परचेज अ कार. एक ऐसा इंसान जिसकी जो इनकम है दैट कुड बी लाइक 10,000 पर वीक, ठीक है, और वो ये चाहता है कि वो एक लग्जरी कार जो है वो परचेज करे. तो आपके ख्याल से क्या वो कार परचेज कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इस 10,000 से ही हैज़ टू कंज्यूम ऑन डेली बेसिस, ठीक है, उसने इसमें से खर्च करना है और उसके बाद खर्च करने के बाद ही हैज़ टू सेव. एज वी हैव द इक्वेशन y इज इक्वल टू c प्लस एस. C कंजम्पशन है और S सेविंग है, बचत. जो भी आपने प्रोडक्ट इन फ्यूचर प्लान किया है परचेज करना, दैट बिलोंग्स टू योर सेविंग, ठीक है. अब आपकी सेविंग्स, इस इंसान की सेविंग ऑब्वियसली लोअर होगी क्योंकि इसकी आमदनी कम है. हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम का और सेविंग्स का. अगर सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. अगर इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, लेकिन इनकम लोअर है इसकी वजह से सेविंग्स भी लोअर होंगी. तो इस तरह से सिर्फ इस इंसान का अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देना डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज उसकी जो ख्वाहिश है दैट इज़ कंस्ट्रेंड, यानी उसकी ख्वाहिश को रोक रही है. क्या चीज़ रोक रही है? उसकी इनकम. सो यहाँ से हमें पता चला कि इनकम जो है, जो डिमांड है, इसके दो डिटर्मिनेंट्स हैं. वन, कि आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ डिज़ायर टू परचेज. पहली चीज़ तो ये आ गई कि आप इस चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं. सेकेंडली, दैट इज़ परचेजिंग पावर, जिसको कुव्वते खरीद कहा जाता है. यानी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं आप उसको खरीद सकें, ठीक है. तो इन दोनों चीज़ों का होना एक साथ डिमांड कहलाता है. मोस्टली हम यही पढ़ते हैं कि डिमांड के दो डिटर्मिनेंट हैं, एक डिज़ायर टू परचेज और दूसरा परचेजिंग पावर. लेकिन अगर यहाँ पर हम एक कोई एक्स पर्सन है उसको कंसिडर करें और ये देखें कि एक्स पर्सन इज़ वेरी रिच, उसके पास बेशुमार पैसा है और ही कैन परचेज एनीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकता है चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो. तो इस कंडीशन में अगर वो अपनी डिज़ायर शो करता है कि उसने एक काऊ परचेज करनी है और उस काऊ की 8 टांगें होनी चाहिए, हाउ इलॉजिकल इट इज़. तो इस कंडीशन में इसका रिच होना और इसका डिज़ायर भी देखें, अब वो डिज़ायर भी कर रहा है, ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा है और चीज़ को ख़रीदना भी चाह रहा है. तो इन दोनों की प्रेजेंस में, इन दोनों डिटर्मिनेंट की प्रेजेंस के बावजूद उसकी ये जो डिज़ायर है दैट कुडंट बी कॉल्ड डिमांड. तो इसका मतलब है देयर इज़ एन एडिशनल डिटर्मिनेंट दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. यानी जो चीज़ वो ख़रीदना चाह रहा है और उसको ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे भी हैं, उस चीज़ का इस दुनिया में होना भी ज़रूरी है. कोई इमेजिनरी चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपके ख़यालात के साथ है वो आप परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज़ की डिज़ायर डिमांड नहीं कहलाएगी. सो देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स. जब किसी भी चीज़ की ख्वाहिश के साथ ये दो एडिशनल डिटर्मिनेंट्स अटैच हो जाते हैं, देन दैट डिज़ायर टू परचेज इज़ कॉल्ड डिमांड. अब वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी. हमारे पास 2 ग्रुप हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो काम कर रहे होते हैं. वन इज़ प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड इज़ कंज्यूमर. प्रोड्यूसर वो इंसान जो चीज़ों को बनाते हैं,
जो चारों आमलीन पैदाइश यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट से, यानी जो बनाई है प्रोड्यूसर ने चीज़ें, उनको मार्केट में ख़रीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि ये जो डिमांड है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करते हैं। ठीक है, जबकि कंज्यूमर जो हैं ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं। लाइक आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप खाना खरीदना चाहते हैं, आप कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी डिमांड आपकी आ जाएगी कंज्यूमर से। देन आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज मच क्लियर। अब डिमांड जो है इट हैज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद द प्राइस। जनरली हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ महंगी होती है, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द स्टार्ट ऑफ द सीज़न, ठीक है, जब कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो उस दौर में कम लोग उसको ख़रीद रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द एंड सीजन सेल और सीजन क्लियरेंस सेल। उसमें क्या होता है कि प्राइसेस कम कर दी जाती हैं, लाइक 30% ऑफ, 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, डिमांड को बढ़ा दिया जाता है। अगर आपने विजिट किया हो किसी मॉल वगैरह को तो आपने देखा होगा कि इन द सीजन ऑफ सेल लोग इतने ज़्यादा हाइपर हुए होते हैं, दे आर सो मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेल, वो उसको सेल में ही खरीदना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अब डिमांड जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड। द फर्स्ट वन इज डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड क्या है, डिराइव्ड से वर्ड से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ऐसी डिमांड, ऐसी चीज़ की डिमांड जो बजाते खुद तो नहीं की जा रही, ठीक है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाने की वजह से उसको दूसरी चीज़ को तलब किया जा रहा है। इसको उर्दू में जो है वो माखूज़ तलब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ पर्सन जो कि अपने लिए घर बनाना चाहता है। ठीक है, तो डिमांड आ गई हमारे पास अ हाउस, डिमांड फॉर अ हाउस, एक घर की डिमांड है। ठीक है, अब घर को बनाने के लिए वी नीड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक आपको ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, बजरी चाहिए, आपको डिफरेंट कैपिटल चाहिए। तो इस कंडीशन में डिमांड सिर्फ बढ़ी थी हाउस की। ठीक है, लेकिन हाउस की डिमांड बढ़ जाने से उसमें मौजूद, उससे मुतल्लिका तमाम चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो ये जो बाकी तमाम चीज़ें थी इनकी डिमांड को डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। ऐसी तलब जो किसी दूसरी चीज़ की तलब में इजाफे से बढ़ जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री को आप जॉइंट डिमांड भी कह सकते हैं। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड इस सेंस में इसको कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी अशिया होती हैं, तकमीली अशिया कहा जाता है इनको, ऐसी अशिया जो किसी ह्यूमन वांट को अकेले फुलफिल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार, आपके पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी हवा पे तो नहीं चलेगी, यू नीड फ्यूल। अब वो फ्यूल पेट्रोल भी हो सकता है, वो फ्यूल डीजल भी हो सकता है, वो फ्यूल गैस भी हो सकता है। ठीक है, सो whenever there is increase in the demand of a car, जब कार की डिमांड में इजाफा होगा तो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं लाइक फ्यूल जो हैं उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। मोस्ट जनरली आप ये देखें कि अगर पेन की डिमांड ड्यूरिंग एग्जाम्स, पेन्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली उस पेन में यूज होने वाली इंक की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी जो तकमीली चीज़ है उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। आई राइट द एग्जाम्पल लाइक पेन एंड इंक।
ओके, द थर्ड वन इज कॉम्पोजिट डिमांड। अब बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल एक से ज़्यादा चीज़ों में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल एट्सेट्रा। अगर हम वुड की एग्ज़ाम्पल लें तो वुड जो है यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर, in the production of cupboards, in the manufacturing or construction of houses, or it could be used in burning, ठीक है, to cook food, खाना बनाने के लिए, buildings यानी घर बनाने के लिए। इसके अलावा इसके ढेर सारे इस्तेमालात हैं जिनमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके जो यूजेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब एक चीज़ की जो डिमांड है वो मुख्तलिफ यूजेस में हो रही होती है, मुख्तलिफ इस्तेमालात में आ रही होती है, दैन दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। अभी हम सिर्फ डिमांड देख रहे हैं, डिमांड की टाइप्स को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है, ठीक है। वी आर जस्ट टेकिंग द जनरल कॉन्सेप्ट। द फोर्थ वन इज द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं लाइक पेन एंड इंक, बिल्कुल उसी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होती हैं, मुतबादल अशिया, लाइक एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, like Lux and Dettol, etc. There are number of things which are substitute of each other. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे का substitute होती हैं। तो इस कंडीशन में अगर प्राइस ऑफ जूस इंक्रीज हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जब इसकी डिमांड कम होगी, जिन लोगों ने एप्पल जूस को पीना छोड़ दिया वो क्या करेंगे, दे शिफ्ट टुवर्ड द ऑरेंज जूस। तो इस तरह से जब एक चीज़ की कीमत से उसके नेमुल बदल यानी उसके मुतबादल जो चीज़ है, सब्स्टिट्यूट जो है, उसकी डिमांड पे जो असर पड़ता है, दैट इज़ डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो इन जनरल आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि तलब क्या होती है। तलब के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, नंबर 2 उसको ख़रीदने की ताकत, परचेजिंग पावर, जिसको क़ुव्वत ख़रीद कहा जाता है। थर्डली उस चीज़ का अवेलेबल होना इस वर्ड में ज़रूरी है। तो ये 3 उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स डिमांड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि लोग ही उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर किसी दूसरे टाइम पीरियड में कंज्यूमर हो सकते हैं और कंज्यूमर किसी दूसरे टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड: डिराइव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट। डिराइव डिमांड मतलब माखूज तलब, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तकमीली या मुश्तरक तलब, कंपोजिट डिमांड मुरक्कब तलब, और सब्स्टिट्यूट डिमांड मीन्स नेमुल बदल या मुतबादल अशिया की तलब। आई होप that you understand well. Still you have any question, please ask this question in the comment box. Thank you so much.